मसूड़ों में दर्द, सुर्खी और सूजश जैसे मसाइल को कभी भी कम अहमियत या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां इंसान की मजमूई सेहत को बेहद मुतासिर कर सकती हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से कबल एक बार इस घरेलू इलाज को ज़रूर आजमाइएगा। यकीन मानिए, इस इलाज के इस्तेमाल से आपके दांतों का दर्द, मसूड़ों में दर्द, सुर्खी और सोजिश जैसे मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक घरेलू टोटकों के ज़रिए मसूड़ों के तमाम अमराज का इलाज मुमकिन है। ये टोटके न सिर्फ आपको मसूड़ों बल्कि मुंह के दीगर अमराज से भी महफूज कर सकते हैं। तो चलिए वीवर्स, आज का ये नुस्खा शुरू करते हैं। वीवर्स, इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले है लौंग। फिर उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ ज़रूरत है वो है अनार के फूल, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। किसी भी पंसार के स्टोर से इजीली ये चीज़ अवेलेबल है। हार्डली 10 से 20 रुपए में आपको अनार के फूल ठीक ठाक मिल सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमें इसमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत है वो है कीकर की छाल। जी हाँ फ्रेंड्स, कीकर की छाल। व्यूअर्स, कीकर की छाल भी हमें किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल सकती है। वैसे तो आप कीकर के दरख्त से खुद भी उतार सकते हैं, लेकिन पंसार स्टोर से भी ये मिल सकती है। व्यूअर्स, अब इस कीकर की छाल को हमने अच्छी तरह ब्रश से धो लेना है ताकि इस पर लगी हुई गर्द साफ़ हो जाए। व्यूअर्स, अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि ये चीज़ हमारे मुंह में इस्तेमाल होती है, तो हमें इन चीज़ों में लाजमी एहतियात कर लेनी चाहिए। कीकर की छाल इस तरह अच्छी तरह ब्रश से धो लें पहले, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। साफ़ पानी से अच्छी तरह किसी भी टूथब्रश या कोई भी ब्रश, उससे अच्छी तरह इस कीकर की छाल को आपने साफ़ कर लेना है। व्यूअर्स, अब हमने एक साफ़ बर्तन में इस तरह से पानी ले लेना है। तकरीबन हाफ़ बर्तन ये इस तरह से आप भर लें पानी से और फिर इसे हल्की आंच पर रख दें। अब हमने इसमें जो सबसे पहली चीज़ ऐड करनी है वो है अनार के फूल। फिर इसके बाद हमने इसमें कीकर की छाल डाल देनी है और फिर इसमें हमने इसके बाद लौंग भी डाल देनी है। व्यूअर्स, अब ये महलूल तकरीबन 1 घंटे तक आपने दरमियानी आंच पर पकने दे देना है, यानी जब तक ये उबला हुआ नहीं हो जाता। वो भी आगे व्यूअर्स वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस करेंगे तो आप कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाएंगे। और अगर आपके पास कोई मसवाक या इस तरह की चीज़ें हैं घर में, मसवाक, वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। इस महलूल में मसवाक भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, अब ये तकरीबन इसका रंग चेंज होने लग गया है और ये महलूल तकरीबन तैयार होने लग गया है, यानी पकने लग गया है। ये देखें व्यूअर्स, जब ये महलूल इस तरह से उबलने लग जाए और देचकी से बाहर यानी बर्तन से बाहर आने लग जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इस बर्तन को उतार कर रख लेना है, यानी ठंडा कर लेना है। अब इस बर्तन से आपने दूसरे बर्तन में ये महलूल छान कर डाल लेना है, यानी साफ करके छान के डाल लेना है। महलूल की रंगत कुछ इस तरह की हो जाएगी। व्यूअर्स, महलूल आपका तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसे आपने एक साफ बर्तन में डालकर महफूज कर लेना है और सुबह शाम रात खाने के बाद आपने इस माउथ वाश का इस्तेमाल करना है ब्रश के बाद। व्यूअर्स, यकीन जानिए, इस माउथ वाश के इस्तेमाल से न सिर्फ आपके दांत मजबूत हो जाएंगे बल्कि आपको मसूड़ों की भी दीगर मसाइल से जान छूट जाएगी और आपके दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये हमारा तैयार किया हुआ नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी इस नुस्खे का यकीनी तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इस वीडियो को देखकर आप इस नुस्खे को अपने घर में बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी से शेयर करेंगे। व्यूअर्स, दांत इंसानी शख्सियत का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसे किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो व्यूअर्स, अपने दांतों का और अपने मसूड़ों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दांतों और मसूड़ों का ख्याल तकरीबन आपके 50% जिस्म का ख्याल है। क्योंकि आपने कोई भी खुराक या कोई भी चीज़ खानी है तो वो दांत और मसूड़ों से होकर ही आपके मैदे तक पहुंच सकती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और व्यूअर्स, अगर आप भी किसी भी नुस्खे के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उस नुस्खे के बारे में बनाकर आपको बता देंगे।
व्यूअर्स वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।